रात के 2:17 बजे गांव के बाहर पेड़ों से घिरा एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, फिर भी घंटी धीमे धीमे अपने आप हिल रही थी। मंदिर के बीचों बीच अर्जुन बैठा था, 17 साल का, उंगलियों पर सिंदूर लगा हुआ, आंखों में नींद की जगह जिद। उसके सामने एक पुरानी तांत्रिक किताब खुली थी। पहले पन्ने पर लिखा था, कमला शक्ति को बुलाने वाला या तो पाएगा या मिट जाएगा। अर्जुन ने दिया जलाया। आग सीधी जलने के बजाय गोल गोल घूम रही थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के शब्द सही थे, फिर एक अक्षर हल्का सा गलत निकल गया। मंदिर के भीतर कहीं से टक की आवाज आई। मूर्ति के माथे पर एक पतली सी दरार उभर आई। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरा शब्द भी गलत। मूर्ति की आंख के कोने में लाल सी चमक उभरी। दीवारों से काला आज चिपचिपा तरल टपकने लगा। हवन कुंड की आग हरे रंग में बदल चुकी थी। अर्जुन ने मंत्र सुधारने की कोशिश की, पर अब उसकी जुबान उसके नियंत्रण में नहीं थी। हर शब्द बिगड़कर निकल रहा था, जैसे कोई और उससे बुलवा रहा हो। मूर्ति का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी मुस्कान लंबी होती गई। मंदिर में भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। दीवार पर अर्जुन की परछाई खड़ी थी, लेकिन अर्जुन तो बैठा हुआ था। परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई। मूर्ति अचानक दरक कर टूट गई। अंदर से एक काली आकृति प्रकट हुई। 4 हाथ, लंबे नाखून, आंखों में लाल प्रकाश। मंत्र रुक गया। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। मंदिर शांत था, मूर्ति बिल्कुल ठीक, हवन कुंड साफ। मंदिर के बाहर अर्जुन पड़ा था। इस बार उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह गहरी नींद में हो। लोगों ने आंखें उसे हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसकी सांस चल रही थी, पर बहुत धीमी। उसे घर ले जाया गया। 3 दिन तक वह बेहोश रहा। चौथी रात ठीक 2:17 बजे उसकी सांस अचानक रुक गई। बिना किसी चीख, बिना किसी तड़प के। उसकी मां रोते हुए उसका हाथ पकड़े बैठी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की उंगलियां ठंडी हो चुकी हैं। उसी रात गांव के बाहर वाले मंदिर में फिर से घंटी बजी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और मंदिर के अंदर मूर्ति के माथे पर एक नई हल्की सी दरार उभर आई थी, जैसे कोई फिर से प्रतीक्षा कर रहा हो।